अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार मांझी ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के सीएम नीतीश कुमार के ऊपर विवादित टिप्पणी को लेकर जमकर भर्त्सना की है। साथ ही गोपालगंज उपचुनाव के लिए भी लोगों से बड़ी अपील कर दी है। देखिए एक्सक्लूसिव खबर। नमस्कार, सिटी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार मांझी जी। विशेष रूप से इनसे बात करेंगे। कई सारी मुद्दे हैं जिस पर ये हमसे बात करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पटना के अंबेडकर छात्रावास में दलित छात्रों के ऊपर गोलीकांड हुआ। कई जाति के लोगों ने दलितों के ऊपर गोली से प्रहार किया, गोलीकांड हुआ और दोषियों को जहां सजा मिलना चाहिए उसमें पीड़ित छात्रों को जेल भेजने का प्रशासन काम कर रही है। कई तरह के बयानबाजी मांझी जी भी कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, और बहुत सारे मुद्दे जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले शिव कुमार मांझी जी, कई सारे मुद्दे हैं और दूसरी तरफ गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव भी है। ऐसे में मांझी जी का एक बयान आया कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं। पहली प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर। देखिए, सबसे पहले हम आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने इन ज्वलंत मुद्दों पर हमारी प्रतिक्रिया जानने का कष्ट किया। मांझी जी जो बयान दे रहे हैं तो काफ़ी वरिष्ठ लोग हैं, सीनियर लोग हैं, लेकिन उनका बयान सुन करके बहुत ही आश्चर्य होता है, दुख लगता है कि ऐसे वरिष्ठ लोगों की इस तरह से जो बयान आते हैं वो बहुत ही हास्यास्पद है। हम लोग के पूर्वज लोग कहानी सुनाया करते थे कि कोई कंगन शेर था। कंगन शेर चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ हो गया था, चला नहीं जाता था, हाथ पांव शरीर उसका जवाब दे दिया था। वो किसी नदी के घाट पर बैठ गया था और जो लोग स्नान करने, धार्मिक कार्य करने उधर आते थे तो वहीं से चिल्लाता था। सोना का कंगन हाथ में लिया था, कहीं से कंगन किसी आदमी को मारा था, उसका कंगन ले लिया था और वही कंगन लेकर के धार्मिक लोगों को दिखलाता था कि भाइयों जरा मेरी बात सुन लीजिए, हम अपनी ज़िंदगी में बड़ी पाप किए हैं और हमको अब पीड़ा हो रही है, हमको अनुभव हो रहा है कि हमारे पापों के वजह से हमें बहुत कष्ट हो रहा है, हम प्राण त्यागना चाहते हैं, लेकिन हमको लगता है कि ज़िंदगी में हम दान पुण्य नहीं किए हैं इसलिए हमको कष्ट हो रहा है। तो आप मेरे हाथ से एक सोने का कंगन ले लीजिएगा तो मेरा जो है उद्धार हो जाएगा और हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। बहुत लोग देखकर चले जाते थे, लेकिन कुछ लोग जो इस भर्मजाल में फंस जाते थे उनको लगता था कि मरने के समय शेर शायद सही बात बोल रहा है, इसके हाथ से कंगन ले लिया जाएगा तो इसको पुण्य मिलेगा, इसका उद्धार हो जाएगा। और जैसे ही कंगन लेने के लिए उसके पास लोग जाते थे तो शेर बैठे बैठे उसका अपना निवाला कर लेता था और इस तरह से बैठे बैठे जो है वो मलाई चापता था। तो आज की तारीख में हमें लगता है कि बिहार में कुछ ऐसे नेता हैं, 3-4 नेता जो 3-4 पार्टियों में हैं, जिनका शरीर काम नहीं कर रहा है, जनाधार समाप्त है, कोई कार्यक्रम उनसे हो नहीं पा रहा है। गाड़ी में चढ़ने के टाइम पर लोग चढ़ाने वाले लगते हैं और वैसे लोग राजनीति में मसालेदार बयान दे दे करके राजनीति में चर्चा में बने रहना चाहते हैं और उसी चर्चा के आधार पर राजनीति की मलाई चाटते रहे हैं और आगे भी चाटते रहना चाहते हैं। इसलिए इस तरह की बात बहुत ही हास्यास्पद बात है। आप हमेशा इस उम्र के इस पड़ाव में आप अटपटी बातें बोल करके ट्रोल होते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि आप अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आते हैं और आपका ट्रोल होना देख करके समाज भी कहीं न कहीं असहज महसूस करता है। इसलिए ऐसे बयानों से मांझी जी को बचना चाहिए। आप कभी पंडित को गाली दे देते हैं और दूसरे दिन पंडित को बुला करके चरण चुंबन करने लगते हैं, तो आप ऐसी बात करते ही क्यों हैं कि आपको ट्रोल होना पड़ता है। आप
वरिष्ठ लोग हैं, अभी यही बात जो आप चर्चा कर रहे थे, अभी छात्रावास है, छात्रावास में पूरे बिहार के अनुसूचित जाति के छात्र रहते हैं, हर जिला के छात्र, मेधावी छात्र रहते हैं, पढ़ने वाले छात्र रहते हैं, जहाँ से इस वर्ग के छात्र एसपी, कलेक्टर, डीएम, जज बनते हैं, जो दूसरे लोगों को कटघरे में खड़ा करके उनके केसों को सुनते हैं। और वैसे छात्रों पर छात्रावास में घुस करके अपराधियों ने गोली चला दिया। पूरी दुनिया में हाय तौबा होने लगी और पूरा प्रशासन और पूरे लोग अपने अपने हिसाब से उसमें लगे। मीडिया की खबर सुन करके बम्बे से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्या पहुंच गई, बिना किसी दरखास्त, बिना किसी एप्लीकेशन के। और मांझी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सारी सरकारी सुविधाएं मिली हुई है और इनकी कोठी के एक तरफ 3 किलोमीटर पर छात्रावास है और दूसरी तरफ 3 किलोमीटर पर पटना एम्स है। पटना एम्स में गर्दन में गोली लगा हुआ विशाल कुमार अनुसूचित जाति का छात्र जिंदगी मौत से जूझ रहा था और छात्रावास में इस तरह का तांडव हुआ था। सभी छात्र छात्रावास छोड़कर पलायन कर गए थे और मांझी जी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अपने को वरिष्ठ नेता कहते हैं और 3 किलोमीटर जा कर के बच्चों से मिलने तक की बात नहीं सोच पाए। लानत होना चाहिए ऐसे विचार पर, तौबा होनी चाहिए ऐसी राजनीति पर। और आप जो है नीतीश कुमार की पलटी मार पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बच्चे तड़प रहे हैं। रोज घटना से दलितों में काफी गुस्सा का माहौल देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? गुस्सा होना स्वाभाविक है। इसमें जो स्थानीय प्रशासन है उसकी कमी है। इसमें त्वरित निदान करना चाहिए, त्वरित कार्रवाई करना चाहिए और इन बातों को लेकर के हमारा अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा छात्रों के प्रति समर्पित है और छात्रों को न्याय दिलाने तक हमारा प्रयास पूरा मोर्चा का जारी है और जारी रहेगा। इस क्रम में आपको हम बतलाना चाहते हैं कि जैसे घटना घटी तो मेरे नेतृत्व में मोर्चा का एक शिष्टमंडल अंबेडकर छात्रावास महेंद्रू जा करके भ्रमण किया, पीड़ित छात्रों से मिला, उनके गार्जियन से मिला, फिर पटना एम्स में जा करके विशाल कुमार जिसकी गर्दन में गोली लगी थी उस छात्र से भी जा करके मिले। इसके अलावा छात्रों के गार्जियन को चौहरमल मोर्चा के प्रधान कार्यालय पटना में बुलाकर और अपने मोर्चा के पदाधिकारियों के सहयोग से 8,000 की एक छोटी राशि भी हम लोगों ने उन लोगों को देने का काम किया। और आपको ये भी बतलाते हैं कि उनके ऊपर जो जाली मुकदमे लगे हैं उसको समाप्त कराने के लिए उस समय से हमारा मोर्चा निरंतर प्रयास में लगा हुआ है। हम 2010 के बाद आरजेडी के कार्यालय में नहीं गए थे और 2014 के बाद जदयू के कार्यालय में नहीं गए थे, लेकिन इन छात्रों की समस्या, इन पर आए हुए संकट को देख करके मैं आरजेडी के ऑफिस में भी गया, तेजस्वी जी से भी मिला, तेज प्रताप जी से भी मिला और जदयू के कार्यालय में जाकर के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी से भी मिला, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी से भी मिला। बातें रखा, उमेश कुशवाहा जी मेरे साथ अस्पताल में जाकर देखने का कार्यक्रम भी बना लिए, लेकिन उस समय हम लोग अस्पताल में फ़ोन किए तो मालूम हुआ कि 1 रोज पहले वहाँ से वो लड़का डिस्चार्ज हो गया था। इसके अलावे सरकार को, मुख्यमंत्री को भी हमने लिख कर दिया है, उसकी रसीद मेरे पास है, हमने टाइम भी मांगा है और सरकार इसमें अपने स्तर से तीनों छात्रों को 50-50 हज़ार रुपया कल्याण विभाग से दिलवाने का काम किया है। लेकिन
हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब सुपरविजन कर करके और बच्चों पर से जो झूठे मुकदमे लगे हैं उसको फाल्स किया जाए, ताकि उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़े। इसके लिए हमारा मोर्चा प्रयासरत है। गोपालगंज और मोकामा में जो उपचुनाव चल रहा है उसको लेके क्या कहेंगे खासतौर पे? गोपालगंज और मोकामा में जो उपचुनाव चल रहा है, इसमें स्पष्ट हमारे मोर्चा की नीति है कि अभी देश के पैमाने पर जो भाजपा और आरएसएस की मिलीभगत से सरकार चल रही है वो बिल्कुल जन विरोधी हो गई है। जनता की परेशानियों का, जनता की महंगाई का, छात्रों नौजवानों के बेरोजगारी का, उनकी पढ़ाई लिखाई की कोई चिंता नहीं है। जितने जनता को सुविधाएं मिलती थी, रियायतें मिलती थी, ये सरकार एक एक रियायतों को बंद कर दिया और उल्टे भीख मांगने वाले लोगों से भी जीएसटी के नाम पर कर वसूल कर रही है। तो इतना तो हम लोग कोई विदेशी आक्रांता और कौन जजिया टैक्स क्या टैक्स कहा जाता था, उस जमाने में भी जनता त्रस्त नहीं थी जितना अभी त्रस्त हो गई है। इसलिए हमारे अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा की स्पष्ट नीति है कि जिस प्रदेश में जो पार्टी भाजपा और आरएसएस को शिकस्त दे रही हो उसको सपोर्ट करना है। इसलिए इसमें हमारी पक्की मान्यता है कि गोपालगंज में और मोकामा में अभी महागठबंधन ही भाजपा को परास्त करेगा। इसलिए हमारे मोर्चा के लोग महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करने में लगे हैं। आज दीपावली है, कल से गोपालगंज में मेरे नेतृत्व में मोर्चा की टीम कैंप करेगी और मोकामा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो बेगूसराय से आते हैं गोस्वामी पासवान जी, उनके नेतृत्व में मोर्चा की टीम मोकामा में कैंप करेगी और जीत सुनिश्चित है। जनता भाजपा की नीतियों से उब चुकी है। छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यवसायी परेशान है, किसान परेशान है, गरीब गुरबा परेशान है, एससी एसटी के लोग परेशान हैं। इसलिए तमाम लोग इन परेशानियों से निजात पाने के लिए हर जगह से भाजपा को हटाना चाहते हैं सत्ता से। चलिए, ये थे शिव कुमार माझी जी। कई मुद्दों पे खुल के इन्होंने बात की। अभी तो गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हम उम्मीद करेंगे कि जो बातें इन्होंने कही उस पर सरकार भी ध्यान देगी और सभी वर्ग के लोग, जिस तरह इन्होंने अपील किया कि सभी वर्ग के लोग एकजुट होकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएं, बुलंद करें और यहाँ से महागठबंधन के हाथों को मजबूत करें। फिलहाल के लिए पूरी सिटी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किससे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अक़ामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। यहाँ बालू, सीमेंट, ईंट, छड़, गिट्टी एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। साथ ही सभी कंपनियों के सीमेंट, गिट्टी के अलग अलग वैरायटी, इसके अलावा छड़ में जिंदल डायमंड, जिंदल पैंथर, कैप्टन टीएमटी, टाटा स्टील एवं सभी कंपनी के छड़ उपलब्ध हैं। साथ ही वाटर प्रूफिंग में डॉक्टर फिक्सिट एवं रॉड रिंग सभी साइज में रेडीमेड उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, अगर आप भी चाहते हैं एक ही छत के नीचे बिल्डिंग मटेरियल के सभी सामान उचित मूल्य पर, तो चले आइए फरहत ट्रेडर्स में और लीजिए अपने मनपसंद सभी कंपनियों के सामान। हमारा पता है फरहत ट्रेडर्स, सिसवन ढाला नजदीक बस स्टैंड, सिवान। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7717756586 एंड 9006488822।